आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग की, एक ऐसी लड़ाई की जो उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ी गई जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। और इस एक जंग ने सच पूछिए तो पूरी इंसानियत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये कहानी है महान लुई पाश्चर की। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। एक वक्त था जब बीमारियां एक रहस्य थी, किसी भगवान का श्राप मानी जाती थीं। फिर एक इंसान आया जिसने हमें इस अदृश्य दुनिया के राज दिखाए और इन दुश्मनों से लड़ना सिखाया। देखिए, लुई पाश्चर सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक खोजकर्ता थे, एक ऐसे पायोनियर जिन्होंने एक छुपी हुई हकीकत को हम सबके सामने लाकर रख दिया और हमें हमारे सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मनों से लड़ने का तरीका बताया। लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर काफी साधारण होती है, और पाश्चर का सफर भी एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। विज्ञान में आने से पहले पाश्चर एक आर्टिस्ट थे, और कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि कमाल के प्रतिभाशाली कलाकार। कहते हैं कि वो सिर्फ चेहरे नहीं बनाते थे, ऐसा लगता था मानो वो कैनवस पर इंसान की रूह को ही उतार देते हों। और यहीं से, इसी कला से उनकी वो पैनी नज़र, वो ऑब्जर्वेशन की गजब की ताकत आई, जो बाद में जाकर उनकी वैज्ञानिक जीनियस की बुनियाद बनी। उनकी पहली बड़ी खोज हुई टार्ट्रिक एसिड क्रिस्टल्स के साथ। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि क्रिस्टल दो तरह के थे, एक दूसरे की मिरर इमेज, मतलब बिल्कुल हमारे दाएं और बाएं हाथ की तरह। फिर क्या था, घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सुई से इन क्रिस्टलों को अलग किया, और बस यहीं से केमिस्ट्री की एक पूरी नई ब्रांच, स्टीरियोकेमिस्ट्री की नींव रखी। ये दिखाता है कि वो कितनी बारीकी से चीजों को देखते थे। तो क्रिस्टल की दुनिया में ये अद्भुत खोज करने के बाद पाश्चर का ध्यान एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ गया, एक ऐसी समस्या जिसने फ्रांस की इकोनॉमी की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। उस समय फ्रांस के जो शराब बनाने वाले थे वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे। उनकी लाखों लीटर शराब खट्टी हो रही थी, खराब हो रही थी, और इससे उन्हें जबरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा था। ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ये बस एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है। लेकिन पाश्चर को यह जवाब ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप उठाया और जो देखा वो एक क्रांति थी। अच्छी शराब में गोल गोल यीस्ट सेल्स थे, लेकिन जो शराब खट्टी हो गई थी उसमें रॉड जैसे बैक्टीरिया भी मौजूद थे। उन्होंने साबित कर दिया कि ये प्रक्रिया सिर्फ केमिकल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल है, मतलब जिम्मेदार कोई केमिकल नहीं बल्कि जिंदा कीटाणु थे। पाश्चर ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने इसका सल्यूशन भी दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर शराब को धीरे धीरे एक खास टेम्परेचर तक गर्म किया जाए तो खराब करने वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे और शराब का स्वाद भी बना रहेगा। और इसी प्रोसेस को आज हम सब उनके सम्मान में पाश्चराइजेशन के नाम से जानते हैं। इस खोज ने उन्हें एक सदियों पुरानी बहस में ला खड़ा किया, ये कि क्या बेजान चीजों से जीवन अपने आप पैदा हो सकता है। इसे गलत साबित करने के लिए पाश्चर ने एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक खास फ्लास्क लिया जिसकी गर्दन हंस की तरह मुड़ी हुई थी और उसमें शोरबे को उबाला। हवा तो अंदर आ सकती थी, पर धूल और कीटाणु उस मुड़ी हुई गर्दन में फंस जाते थे। नतीजा, शोरबा सालों तक एकदम साफ रहा। लेकिन जिस पल उन्होंने उस फ्लास्क की गर्दन तोड़ी, बस कुछ ही घंटों में पूरा शोरबा कीटाणुओं से भर गया। इस एक एक्सपेरिमेंट ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही आता है, और यहीं से मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी गई, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियां अदृश्य कीटाणुओं से होती हैं। तो अब जब ये साबित हो गया था कि कीटाणु ही बीमारी की वजह हैं, पाश्चर का अगला मिशन था उनसे सीधे लड़ना। और इसकी शुरुआत हुई, मजेदार बात है, एक एक्सीडेंट से। पाश्चर ने कहा था, और ये बात चिकन कॉलेरा वैक्सीन की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। हुआ ये कि वो और उनकी टीम छुट्टियों पर चले गए और गलती से बैक्टीरिया कल्चर की एक शीशी बाहर ही भूल गए। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने उसी पुराने कल्चर से कुछ मुर्गियों को इंजेक्ट किया। वो मुर्गियां बीमार तो हुईं, पर मरी नहीं। और फिर जब उन्हीं ठीक हुई मुर्गियों को ताज़े जानलेवा बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया गया तो उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। पाश्चर फौरन समझ गए, हवा में रहने की वजह से बैक्टीरिया कमजोर हो गए थे। वो बीमारी तो नहीं फैला सकते थे, लेकिन शरीर को असली हमले के लिए तैयार जरूर कर सकते थे। उन्होंने एटेन्युएशन यानी कीटाणुओं को कमजोर करने का सिद्धांत खोज निकाला था, वैक्सीन बनाने का एक तरीका।
अब अपनी इस नई खोज को दुनिया के सामने साबित करना था, और इसके लिए पास्चर ने एक ऐसा पब्लिक दांव खेला जिस पर उनका सब कुछ लगा हुआ था। उन्होंने खुलेआम एंथ्रैक्स वैक्सीन को टेस्ट करने की चुनौती मान ली। तो 50 भेड़ें ली गईं, उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया, 25 को वैक्सीन दी गई और 25 को कुछ नहीं, और फिर सभी 50 भेड़ों को एंथ्रैक्स का जानलेवा इंजेक्शन लगा दिया गया। नतीजे देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, और जब वो दिन आया तो जिन 25 भेड़ों को टीका नहीं लगा था वो या तो मर चुकी थीं या अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। और वो 25 भेड़ें जिन्हें पास्चर की वैक्सीन लगी थी, वो सब की सब बिल्कुल ठीक थी, आराम से घास खा रही थी। ये एक जबरदस्त जीत थी। उस एक एक्सपेरिमेंट ने उनके सभी आलोचकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया और मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की शुरुआत की। एंथ्रैक्स पर इस शानदार जीत के बाद पास्चर ने अपने सबसे खौफनाक दुश्मन का सामना किया, रेबीज। एक ऐसी बीमारी जिसका मतलब था एक निश्चित और बहुत ही दर्दनाक मौत। इसमें मुश्किल ये थी कि रेबीज एक वायरस से होता है जो उस समय के माइक्रोस्कोप से दिखाई भी नहीं देता था। फिर भी उन्होंने खरगोशों की रीढ़ की हड्डी को सुखाकर वायरस को कमजोर करने का तरीका खोज लिया और कुत्तों पर एक सफल वैक्सीन भी बना ली। लेकिन वो एक केमिस्ट थे, डॉक्टर नहीं। किसी इंसान का इलाज करना एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल था। फिर आया वो दिन, 6 जुलाई 1885। एक 9 साल का बच्चा जोसेफ मेस्टर उनकी लैब में लाया गया। उसे एक पागल कुत्ते ने 14 बार काटा था और उसका बचना नामुमकिन था। पास्चर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। अगले 10 दिनों तक उन्होंने उस बच्चे को 13 इंजेक्शंस दिए, हर बार वैक्सीन की ताकत को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए। वो इंतजार के पल कितने मुश्किल रहे होंगे। पास्चर खुद एक भयानक मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वैक्सीन ही उस बच्चे की मौत की वजह न बन जाए। लेकिन चमत्कार हुआ, जोसेफ मेस्टर पूरी तरह से ठीक हो गया। पास्चर ने सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बचाई थी, बल्कि पूरी इंसानियत को रेबीज के खौफ से आज़ाद कर दिया था। इस ऐतिहासिक कामयाबी ने लुई पास्चर को दुनिया की नज़रों में एक हीरो बना दिया और उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। पूरी दुनिया से मिले डोनेशन की मदद से 1888 में पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ये विज्ञान का एक ऐसा मंदिर बना जो सिर्फ बीमारियों से लड़ने के लिए काम करता है। तब से लेकर आज तक इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने टीबी, टिटनेस के टीके बनाए हैं, प्लेग का बैक्टीरिया खोजा है, HIV वायरस की सह खोज की है और 10 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। ये है उनकी असली जीती जागती विरासत। तो अंत में पास्चर की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का जुनून और उसकी पैनी नज़र पूरी दुनिया को बदल सकती है। उन्होंने हमें वो देखना सिखाया जो अदृश्य था, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज ऐसी कौन सी अदृश्य दुनिया और कौन से छिपे हुए दुश्मन हैं जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं।